हेलो गाइस, सो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है हमारे ब्रेकफास्ट प्लस लंच से। हम पहुंचते हैं मोक्चू रेस्टोरेंट, ये हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट लगी थी। और राहुल को इतनी ज़्यादा भूख लगी थी। दाल चावल तो राहुल का फेवरेट ही है, येलो दाल और चावल। ऐसे ऐसे डांस पेपर खाते खाते डांस तो करता है, तू करता है ऐसा। अभी कर रहा था ऐसे, प्लीज थोड़ा सा। लंच के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ। हे गाइस, सो दिस इज़ आवर डे 3 इन बाली और अभी हम जा रहे हैं एलिस हारम। मुझे बाली स्विंग करना है, द ड्रीम स्विंग। और मैंने थोड़ा फ्लोई ड्रेस भी पहना हुआ है बिकॉज द एरिया इट सेल्फ इज़ वेरी नाइस। तो वहाँ पे शायद मैं थोड़ी और पिक्चर्स भी क्लिक करूँगी। सो दिस इज़ अस एंड दिस इज़ आवर आउटफिट फॉर द डे। हम दोनों रेडी होकर के थोड़ा हमने यहाँ पे रिजॉर्ट पे अपना फ़ोटो शूट किया। राहुल ने मेरी कुछ पिक्चर्स क्लिक की और फिर मैंने भी राहुल की पिक्चर्स क्लिक की। और हम लोग जल्दी से निकलते हैं एलिस हारम की तरफ, क्योंकि कल तो हम उलुवातु टेम्पल जा ही नहीं पाए थे। अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बहुत ही सुंदर मौसम था आज, वेदर वॉज प्लेजेंट। वैसे यूजुअली बाली में थोड़ा गर्मी ज़्यादा होती है और हम लोग गए हुए थे अप्रैल फर्स्ट वीक में, विच इन इट्सेल्फ इज़ अ समर सीज़न। तो समर सीज़न में आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करिए इफ़ यू आर सेंसिटिव टू हीट। आज मौसम बहुत अच्छा था, मुझे भी गर्मी लगती है बट राहुल इज़ सुपर सुपर सेंसिटिव टू गर्मी। उसको बिल्कुल पसंद नहीं है गर्मी। राहुल को बहुत ज़्यादा एलर्जिक है वो ऑनेस्टली गर्मी से। बहुत ही प्यारे व्यूज़ थे यहाँ से एलिस हारम जाने तक का। एलिस हारम इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और आप मेरे ब्लॉग में देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। और ये वाला जो रास्ता है ना, ये रास्ता मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था जब हम देहरादून से मसूरी की साइड में जाते हैं तो एक इसी तरह से टर्न आते हैं ना, तो सिमिलर रोड लग रही थी। रोड्स भी बहुत प्यारी सी हैं वैसे, मतलब हैं ही, बाली की रोड अच्छी हैं। काफ़ी टाइम लगा था हमको। वी रीच्ड देयर इन 2 आवर्स। अपने को ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए थे, 2 घंटे से ज़्यादा ही लग गए थे। इट वॉज़ लाइक 40 किलोमीटर जाना और 40 किलोमीटर्स आना। तो पहले अपने को लग रहा था कि ऐसा करते हैं कि चलो हम कैब वगैरह करके जाते हैं, बट देन कैब करके मज़ा नहीं आता। और ये देखो काइट्स यहाँ पे, तो बाली में लोग ना काइट्स बहुत सुंदर सुंदर उड़ाते हैं यहाँ पे बहुत। सो फाइनली हम एलिस हारम पहुँचते हैं। दिस इज़ फर्स्ट लुक और ये गेट ही इतना ज़्यादा सुंदर है कि बस हम यहीं पर ही फ़ोटो खिंचाना शुरू हो गए थे। और मुझे तो बहुत ही पसंद है फ़ोटोज़ क्लिक करना करवाना, और राहुल मेरी बहुत अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है। ये एंट्रेंस है एलिस हारम का। हमें यहाँ से अंदर जाना होता है एंड देन देयर विल बी 2 काउंटर्स। इन 2 काउंटर्स में आपको टिकट्स लेनी होती है। वी गॉट 2 टिकट्स फॉर 50 के ईच। और अब हम जा रहे हैं एंट्रेंस पे। डोंट टेक इट बैड वे, जस्ट सुंदर लग रहा है। आई थिंक ये ईद के लिए बनाया हुआ है इन लोगों ने, ईद मुबारक लिखा है। एंट्रेंस के बाद फर्स्ट जो शॉप या काउंटर कह सकते हो आप, ये लुवाक कॉफ़ी का है। लुवाक कॉफ़ी में मुझे राहुल दोनों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो हमने ये स्किप किया और हम सीधा जल्दी जल्दी पहुँचे टू द एरिया जहाँ पर बाली स्विंग होता है, जहाँ पे बड़ा वाला स्विंग था। क्योंकि मेरा मेन मोटिव यहाँ पे आकर के फ़ोटो शूट करवाना ही था। मतलब मेरा नहीं गाइस, इन जनरल जब भी कोई एलिस हारम जाता है ना, तो वहाँ पे जाते ही हम फ़ोटो खिंचाने के लिए हैं। देयर आर मैनी प्लेसेस, बहुत सारे प्लांटेशंस हैं, बहुत सारे प्लांटेशन वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे अलग अलग स्विंग है। बट दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। यहाँ पे आपको मल्टीपल तरह के दिख जाते हैं ऐसे स्विंग्स, तो दिस इज़ वन ऑफ देम।
और हमने भी अपना फ़ोटोशूट करवाया यहाँ पे। सो गाइस पहले तो आप लोग ये व्यू देखो, ये इतना सुंदर सीन है, आई कांट एक्सप्रेस यू इन वर्ड्स एक्चुअली। यहाँ पे ना राइस प्लांटेशंस हैं, राइस फील्ड है, राइस फील्ड जैसे हमारे पहाड़ों में भी होते हैं वैसे ऑनेस्टली राइस फील्ड्स, तो उसी को ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई किया हुआ है। और बहुत अच्छे अच्छे कोकोनट ट्रीज़ भी है, कोकोनट ट्रीज़ नहीं होते हैं पहाड़ में हाँ, बट ऐसे राइस फील्ड्स तो होते हैं जो ये जिस तरह से पैटर्न में बना हुआ है ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका, स्टेपिंग पैटर्न में जो बना हुआ है, उधर क्रेटिया है, ये जो बीच क्लब है। सो गाइज़ इतने सारे यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए फ़ोटो बूथ बने हुए हैं, आप कहीं पे भी बैठ के फ़ोटो खिंचाओ, बहुत ही सुंदर फ़ोटो आएगी। मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हो चुकी थी, बट हमारे पहुँचने तक ही शाम हो गई थी। जैसे मैंने बताया आपको कि 40 किलोमीटर्स दूर था अपनी रिज़ॉर्ट से, तो टाइम लगता है यहाँ पे पहुँचने में। इधर पे मैंने रेड कलर का एक ड्रेस रेंट आउट किया, ड्रेसेस भी आपको मिल जाती है। सो दिस वॉज माई ड्रेस, और ये उठाने में इतना परेशानी होता है क्योंकि इतना लॉन्ग टेल होता है इसका। राहुल ने मेरी बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स क्लिक की और फिर मैंने और राहुल ने भी अपना फ़ोटोशूट करवाया और हमने कपल बाली स्विंग किया। कपल स्विंग बहुत मज़ा आया एकदम। लोग फोटो शूट कर लिया है हमने, इतने बड़े इतने सुंदर वाली स्विंग पे। मैं सब अपने इंस्टा पे पोस्ट करूँगी वेरी सून। आजा राहुल, अब हम नीचे क्रेटिया साइड जाते हैं कुछ खाने पीने। मैं तो बहुत थक गई, मैंने कुछ खाया नहीं आज सुबह से, भूख नहीं लग रही थी। यहाँ पे मुझे इतना मस्त नेस्ट दिख गया था, तो मैंने कहा राहुल प्लीज़ आप आओ, आपकी फ़ोटो खींचती हूँ। फिर राहुल ने मेरी फ़ोटोज़ भी क्लिक की और ये फ़ोटोज़ तो आपको मेरे इंस्टा पे भी मिल जाएगी, सो फॉलो प्लीज़। गाइस ये सारी क्लिप्स राहुल ने क्लिक की हैं और मैंने ये अपने इंस्टा पे भी डाल रखी हैं, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज को चेक कर सकते हो। और मुझे पता भी नहीं था राहुल मेरी वीडियो बना रहे हैं, बट ये मेरी वीडियो बनाते रहता है, तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। यहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि इतनी प्यारी लाइट्स थी, शाम हो गई थी तो पूरी जगह सब जगह लाइट्स ऑन कर दिया था, और लाइट्स ऑन करने के बाद तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वापस जाने का ही मन नहीं था। मैं इतनी खुशी से बस मैं नाचे गाए जा रही थी, दौड़ लगाए जा रही थी, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है। आप टाइम लेके आना यहाँ पे जब भी आप आओ। हमारे पास भी बहुत टाइम मतलब हमने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, काफ़ी देर हम रहे थे। बट आप लोग ऐसा करना, एकदम सुबह सुबह आ जाना और फिर उसके बाद में रात तक इधर ही रहना, और क्रेटिया का पास ज़रूर लेना। क्रेटिया इज़ द पूल क्लब यहाँ पर, तो वो वहाँ पे पूल पार्टी वगैरह होते रहती है, सो आप लोग मज़े करोगे। और ये वाला जो ब्रिज है ये बहुत ही डांसिंग ब्रिज है, ये एकदम हिलता डुलता रहता है। इस पर फिर हम दोनों राहुल और मैं यहाँ पे दौड़ लगा रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। इसके बाद हमें कुछ स्वीट से लोग मिल गए थे, काफ़ी स्वीट से फॉरेनर्स थे। उन्होंने बोला लाओ हम आप दोनों की फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, तो हम दोनों की फ़ोटोज़ क्लिक की उन लोगों ने। और फिर शाम हो गई थी, घर जाने का टाइम हो गया था। बस फिर हम यहाँ से निकलते हैं और हम निकल कर के पहुँचते हैं सीधा अपने रिज़ॉर्ट। एवरीवन, सो वी आर बैक फ्रॉम एलिस हारम। उसके बाद हमने फटाफट से चेंज कर लिया एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर डिनर। डिनर के लिए आई एम थिंकिंग कि कोई और इंडियन रेस्टोरेंट एक्सप्लोर कर लेते हैं और थोड़ा शॉपिंग भी करनी है, बिकॉज अभी तक हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला कुछ भी खरीदने का किसी भी शॉप से। लेट्स होप, फिंगर क्रॉस्ड, कुछ मिल जाए ठीक ठाक। मुझे एक दो चीज़ें लेनी है घर के लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए। ओके देन चलो बाहर चलते हैं। चले राहुल बाहर, चलो फिर स्कूटी की चाबी रख ली।
प्लीज़ हेलमेट कैरी कर लो, हेलमेट्स कैरी कर लो। होटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बट मुझे ऐसा फील भी आ रहा है कि शायद बाली में ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत सुंदर हैं। डोमिनोज पिज़्ज़ा सब मैगडी KFC सभी कुछ रहते हैं, बट येस्टरडे वी वेंट टू मैगडी बट देयर वाज नथिंग वेज, कुछ भी वेज नहीं रहते हैं। Tired faces, tanned and tired. वड़ा पाव हाँ खा रही हूँ, मेरी प्लेट पे रख रहे हैं। तो अच्छा रहा है, आई थिंक अच्छा होगा। कैसा है? चटनी और मिर्च उसके बीच में डाल के खानी पड़ेगी। यस, आई एम एक्साइटेड। हमने बहुत टेस्टी पाव भाजी और बढ़िया सी वेज थाली खाई।